अगर आप 14 मैच में 50 नहीं करोगे तो क्वेश्चन मार्क तो उठेगा ही। बिल्कुल। चाहे वो गैरी सोबर्स हो, डॉन ब्रैडमैन हो, विराट कोहली हो, सचिन हो, सुनील गावस्कर, कोई भी हो। विराट कोहली की 71st सेंचुरी के बारे में भी इतना हुआ है कि कितने लंबे टाइम से उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है, रन नहीं आ रहे हैं। क्या आपको प्रॉब्लम लगती है? क्योंकि मैं जब प्रॉब्लम अगर डिकोड करने बैठता हूँ, लोग कहते हैं तुमने तो क्रिकेट खेला ही नहीं। आपने तो खेला है, लेकिन आप बताइए आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम आती है? अगर ऐसा पूछोगे तो मैंने भी उसके हद तक क्रिकेट नहीं खेली। अरे क्या बात। हम इन प्लेयरों को कभी क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम क्रिकेट ही नहीं उतनी खेले। जी। वो गलत है। कहीं ना कहीं इनको अपनी सोच को ठीक करना होगा, हमारी सोच को नहीं। हमें आप गलत प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप रन नहीं बना रहे तो हमारा एक ही होता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हो रही है ना। हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, आपकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और अगर परफॉर्मेंस गिर गई है तो शायद फिर किस के आप मुंह रोक सकते हैं, वो हो नहीं सकता। आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, आपका बल्ला बोलना चाहिए, बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार और कपिल पाजी के साथ अपने फेवरेट टॉपिक पे फिर से बात करेंगे इस बार। कपिल सर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दो मतलब एक अगर माउंट एवरेस्ट है तो दूसरे को कंचनजंगा K2 कह सकते हैं मेरे ख्याल से। पर किसको क्या कहोगे पहले ये बता दो। हाँ, सर ये तो आपका सवाल मेरे को होना क्या चाहिए। पता, अगर देखो मैं कुछ बोलूंगा तो आपका सवाल है। अब मैं अगर आपने बोल दिया तो वो वायरल हो जाएगा, जवाब मैंने बोल दिया तो उसका कोई नहीं। पर आप पूछो किसको आप क्या बोल रहे हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। किसको माउंट एवरेस्ट बोल रहे हो, किसको देखिए सर, अगर स्टैट्स की बात करें तो शायद विराट कोहली ही माउंट एवरेस्ट कहलाएंगे। प्रॉब्लम दोनों के साथ है कि दोनों की फॉर्म इस टाइम पर सर काफ़ी ख़राब है। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि चलिए फॉर्म तो ख़राब है सर, अगर फॉर्म ख़राब होती है किसी बड़े प्लेयर की तो उसको रेस्ट करना चाहिए या फिर उसको क्रिकेट खेलना चाहिए? क्योंकि 14 मैच में लगातार रोहित शर्मा की एक भी 50 नहीं आई IPL में। अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट है तब आपने रेस्ट ले लिया, तो वो जो टीम के साथ जो सामंजस्य बैठता है वो कब बैठेगा भाई? अब देखिए, ये तो सिलेक्टर ही बता सकते हैं कि रेस्ट लिया है या रेस्ट दिया गया है उसके बारे में, क्योंकि आजकल हमें पता ही नहीं चलता रेस्ट कौन ले रहा है और रेस्ट किसको दे रहे हैं सेलेक्टर्स। तो इसलिए देखिए, प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं और सोचने की भी ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन अगर आप 14 मैच में 50 नहीं करोगे तो क्वेश्चन मार्क तो उठेगा ही। बिल्कुल। चाहे वो गैरी सोबर्स हो, डॉन ब्रैडमैन हो, विराट कोहली हो, सचिन हो, सुनील गावस्कर, कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे विविन रिचर्ड हो। तो इसलिए ये है कि इतने मैचों में इतना बड़ा प्लेयर रन नहीं करता तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसका आंसर सिर्फ रोहित ही दे सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या ओवर क्रिकेट है या क्रिकेट से आप एंजॉय नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो प्लेयर है ना, रोहित फिर विराट की बात करें, इनको एंजॉय करना चाहिए। और क्या ये एंजॉय कर रहे हैं, क्या खुद क्या फील कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। सर एक जो पैटर्न है, जो बात हो रही है वो हो रही है कि भाई T20 वर्ल्ड कप है इसी साल, उसके लिए भी एक टीम बना रहे हैं तो यंगस्टर्स को भी मौका देना चाहिए। अब आप यंगस्टर्स तो लगातार IPL में भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आपके इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो कब फॉर्म में आएंगे? मतलब उनको फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, फॉर्म में तो तभी पता चलेगा, चाहे कोई भी मैच खेलो, चाहे गली का मैच खेलो, रन तो करने पड़ेंगे फॉर्म में आने के लिए। एक बड़ा नाम होता है, एक हद तक होता है, उसके बाद फिर आपको मौके नहीं ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि 14 मौके के बाद आपको क्या ढूंढते हो? बिल्कुल। फिर रेस्ट करा दिया, ये नहीं समझ आता जी। ड्रॉप करा दिया तो ठीक है, अगर ड्रॉप किया है तो इसके बाद कहाँ इनको खेलने का मौका मिलेगा? क्योंकि इस तरह के रन नहीं बनेंगे तो फिर मौका कब देखोगे, कैसे देखोगे? जी। इसलिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है कि ये कैसे क्रिकेट खेलेंगे। कपिल सर, विराट कोहली की 71st सेंचुरी के बारे में भी इतना हुआ है कि कितने लंबे टाइम से उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है, रन नहीं आ रहे हैं। क्या आपको प्रॉब्लम लगती है? क्योंकि मैं जब प्रॉब्लम अगर डिकोड करने बैठता हूँ, लोग कहते हैं तुमने तो क्रिकेट खेला ही नहीं। आपने तो खेला है, लेकिन आप बताइए आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम आती है? अगर ऐसा पूछोगे तो मैंने भी उसके हद तक क्रिकेट नहीं खेली। अरे क्या बात नहीं, देखिए, अगर आप उसकी बात करते हैं, पर फिर भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्रिकेट ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, आप देख के एहसास कर सकते हो जी। या तो फिर ये कह रहे हो आप कि हम इन प्लेयरों को कभी क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम क्रिकेट ही नहीं उतनी खेले। वो गलत है कि हम क्रिकेट खेले हैं, समझते हैं गेम को, और समझने के बाद ये लगता है
कि कहीं ना कहीं इनको अपनी सोच को ठीक करना होगा, हमारी सोच को नहीं। हमें आप गलत प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप रन नहीं बना रहे तो हमारा एक ही होता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हो रही है ना, या तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अपने आप से बात करो, और बहुत क्रिकेट कम है तो भी आप अपने आप से बात करो। हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, आपकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और अगर परफॉर्मेंस गिर गई है तो शायद फिर किस किस के आप मुंह रोक सकते हैं, वो हो नहीं सकता। आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, आपका बल्ला बोलना चाहिए, बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 71st सेंचुरी कब आएगी, ये कई सारे फैंस पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। मैं भी पूछ रहा हूँ। अच्छा। इसमें क्या है कि देखिए, इतना बड़ा प्लेयर है और इतना बड़ा गैप आए तो वो मुझे भी तकलीफ है जी। क्योंकि ही इज़ लाइक ए हीरो टू अस। बिल्कुल। यार ऐसा बड़ा प्लेयर, हम सोचते थे भी कोई ऐसा भी प्लेयर आ सकता है जिसको हम कंपेयर कर सके राहुल द्रविड़ के साथ, सचिन के साथ, सुनील गावस्कर के साथ, क्या हम कर सकते हैं? जी। और वीरेंद्र सहवाग के साथ हमने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा फिर आए, निकल के आए, इतने उभर के निकले कि हमें मजबूर किया कि उनके साथ कंपेयर करो। बिल्कुल। और अब पिछले 2 साल से नहीं किया है तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ है कि इनको अपना मानसिक तौर पे क्रिकेट ठीक करना होगा, बाकी तो कहने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो ये थे कपिल देव सर के साथ मेरे कुछ सवाल। अगर आपके पास भी कुछ और सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी क्रिकेट से जुड़े सारी खबरें, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहीं पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और देखते रहिए क्या अनकट देखते रहिए इसी चैनल पर।